Welcome students. Today I am going to start with the new chapter of your political science book. The name of the chapter is political parties. First we have to understand what are political parties. Basically political parties are the voluntary association of people, or simply say it is a group of people who come together to contest election and they want to capture some power in the government. So basically these are the voluntary association, and every political party has its own programs and policies. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके खुद प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज होते हैं, उनके कुछ मैनिफेस्टोज होते हैं जिनके थ्रू हम उन पॉलिसीज को और उन प्रोग्राम्स को हम जानते हैं और उन पॉलिटिकल पार्टीज को हम उन्हीं प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज से एसोसिएट करते हैं. सो दैट इज वाई दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन बाय देयर programs and policies. Let's say, as we all know, बीजेपी एंड कांग्रेस, अगर हम दो इन बड़ी पार्टीज की बात करें तो बीजेपी का जो बेसिकली जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं उनके एजेंडा में क्या था, और जो कांग्रेस हैं जब ये इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने आते हैं उस टाइम इनके जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज होते हैं उनके क्या एजेंडा हैं. तो इसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं और उन्हीं प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज से हम इन पॉलिटिकल पार्टीज को एसोसिएट करते हैं. बेसिकली हर एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट है लीडर्स, सेकंड है एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड है फॉलोअर्स. So, leaders are the people who are actually contesting the election. Active members, those who are working for the political parties and they work for the party. So, that is why people can influence from the party and they get vote for their leaders. And third component is followers. फॉलोअर्स कौन होते हैं? हम जैसे लोग जो एक्टिव मेंबर्स नहीं होते हैं लेकिन हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं. दैट मीन्स हमारी किस पॉलिटिकल पार्टी से जो हमारी आइडियोलॉजी है वो हमारी रिलेटेड हैं. दैट मीन्स हम उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं जिनकी जो आइडियोलॉजी है और हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सेम होती हैं. सो दीज आर द फॉलोअर्स. So this is the basic 3 components of any political parties. अब political parties के काफ़ी सारे functions होते हैं. So our next topic is functions of political parties. First and foremost जो function है political parties का, that is they are the contesting election. That means these political parties first and foremost function is to contest the election and get some power in the government. सेकेंड फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम. दैट मीन्स जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. दैट मीन्स दीज आर द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. दैट मीन्स इफ दिस पॉलिटिकल पार्टी कम इनटू द पावर, these are the manifestos or these are the programs they will bring into the country. So these are the programs and policies that are put forward by the political parties. So these are put all the programs and policy into the public domain. पब्लिक डोमेन में जितनी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हैं ये उनको डाल देते हैं और जो वोटर्स हैं वो उन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे एसोसिएट करके उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में से उसी अकॉर्डिंगली वो वोट करते हैं. तो इस तरह से जो इलेक्शंस हैं वो होते हैं. थर्ड जो फंक्शन है वो है पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री. दैट मीन्स जब लॉ बनाया जाता है किसी भी कंट्री के लिए उस टाइम पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, because sometimes these political parties put pressure on the government and these political parties sometimes act as a pressure group so that they could mold or they could influence the decisions of the government and the law making of the government. So these are the third function of the political party. Next function है
जो बेसिक जो फंक्शन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का वो है टू रन द गवर्नमेंट, दैट मीन्स टू गेट सम पावर इन द गवर्नमेंट एंड टू रन द गवर्नमेंट। सो बेसिकली जो भी कॉन्टेस्ट इलेक्शन जो ये करते हैं, जो भी इलेक्शन ये कॉन्टेस्ट करते हैं, उनका जो बेसिक मोटिव है इज़ टू फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बनाना और उस गवर्नमेंट को प्रॉपरली रन करना। तो ये है पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन। नेक्स्ट है बेसिकली जो अपोजिशन पार्टी है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल by voicing the different views and criticizing the government for its failure and wrong policies. As we all know, जो political parties होती हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो एक तो रूलिंग पार्टी होती है और दूसरी होती है अपोजिशन पार्टी। तो रूलिंग पार्टी क्या होती है, जैसे कि अगर हम किसी स्टेट की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जहां पर मोर देन 50% जो MLAs हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो वो पार्टी बन जाती है रूलिंग पार्टी एंड दिस रूलिंग पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और उसके अलावा जितने भी दूसरी पार्टीज होती हैं वो बन जाती हैं अपोजिशन पार्टीज। सो जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इम्पॉर्टेंट रोल कैसे है, बिकॉज जो भी गवर्नमेंट है कोई भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ वो लेके आ रही हैं या फिर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, अगर वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या फिर वो कोई भी ऐसा लॉ लेके आते हैं जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, और या फिर एक जो गवर्नमेंट है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को ज़्यादा फेवर करती है और दूसरे सेक्शन को इग्नोर किया जाता है, या फिर किसी माइनॉरिटी ग्रुप को प्रेशराइज किया जाता है, इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं ये कौन लेके आता है फ्रंट में, ये लेके आता है अपोजिशन पार्टी। दैट मीन्स अपोजिशन पार्टी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, दैट इज दे हेल्प इन वॉइसिंग द डिफरेंट व्यूज़। दैट मीन्स जो डिफरेंट व्यूज़ हैं, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट के अलावा जो डिफरेंट व्यूज़ हैं और गवर्नमेंट के जो क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट के जो फेलियर्स हैं, गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, उन्होंने जितने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, उन्होंने जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ रखी थी बिफोर इलेक्शन कि क्या वो उतने उन्होंने जो वेलफेयर के टारगेट्स रखे थे क्या वो फुलफिल कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, क्या लोगों का उनके प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज से एक्चुअल में कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उसके पीछे कारण क्या है। बेसिकली जो भी गवर्नमेंट के जो फेलियर्स हैं उनको क्रिटिसाइज करने का जो काम है वो अपोजिशन का है, बिकॉज अगर अपोजिशन ऐसे कामों को अगर नहीं क्रिटिसाइज करेगी, गवर्नमेंट के फेलियर्स को या फिर गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करेगी, तो जो डिफरेंट व्यूज़ हैं इनको कौन उठाएगा, ऐसे मुद्दों को कौन उठाएगा। और इसीलिए जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, सो दैट जो गवर्नमेंट है बहुत ही ऑटोक्रेटिक तरीके से ना बिहेव करे, बहुत ही लोगों को ऑप्रेस ना कर सके, बिकॉज अगर उनकी बातों को, उनके जो फेलियर्स हैं, उनकी जो रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं, अगर उनको मुद्दा बनाने के लिए कोई नहीं है तो गवर्नमेंट अपने मन चाहे जैसा काम करेगी, जिसकी वजह से जो ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ आ जाएं, ऐसे कुछ रॉन्ग पॉलिसीज़ आ जाएं जो कि हमारी कंट्री में जो कुछ सेक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए डेट्रीमेंटल हो। तो इसीलिए जो अपोजिशन पार्टी है उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी डेमोक्रेसी में। दैट इज़ वाई opposition parties play a very important role in maintaining the balance in the country. So these are the functions, and there are some other functions such as it shapes the public opinion. That means political parties helps in shaping the public opinion. सो बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको शेप करने में, उसको इन्फ्लुएंस करने में भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप हेल्थ की बात करें, ठीक है, अगर आप हेल्थ की बात कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ सेक्टर में उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, उतना ज़्यादा इसमें जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो रही है, तो अगर मान लीजिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस चीज़ को मुद्दा बना ले, इसको इशू बना ले
और बार बार ये असेंबली में या फिर आप कह लीजिए पार्लियामेंट में बार बार इस चीज़ को टॉपिक बनाया जाए, एक इशू बनाया जाए कि क्यों गवर्नमेंट जो है, जो लोगों की हेल्थ है उसके लिए उतना ज़्यादा काम नहीं कर रही है जो कि उनको करना चाहिए। अगर इस टाइप के जो मुद्दे हैं पार्लियामेंट में उठेंगे या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में उठेंगे, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाती हैं, क्योंकि अगर लोग उनके व्यूज़ को बार बार सुनेंगे तो उनका भी एक पब्लिक का जो ओपिनियन है, जो पब्लिक का व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा चेंज होता है, बिकॉज these political parties are expressing the different views. That is why these political parties are helping in shaping the public opinion. So this is the next function of the political party. Next topic है हमारा party system. There are basically 3 types of party system that any country can have. So first है हमारा one party system. सेकेंड है हमारा 2 पार्टी सिस्टम और थर्ड सिस्टम है मल्टी पार्टी सिस्टम। फर्स्ट हम 1 पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। 1 पार्टी सिस्टम में देयर इज ओनली 1 पार्टी दैट कंट्रोल्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। दैट मीन्स in this only 1 party is there that controls and runs the government. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल चाइना। अब यहाँ पर एक फ़ायदा ये है 1 पार्टी सिस्टम होने का, जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिबेट्स एंड डिस्कशन करने कोई नहीं आ रहा है, एक ही पार्टी है, कोई अपोजिशन नहीं है, कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दैट इज़ वाई इन दिस इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि बिकॉज यहाँ पर एक ही पार्टी है, दैट इज़ वाई एनी कंट्री दैट इज़ फॉलोइंग अ 1 पार्टी सिस्टम इट इज़ वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। दैट मीन्स जो भी कोई भी पार्टी होगी वो क्या करेगी, एक डिक्टेटर की तरह वर्क करने लगेगी, बिकॉज कोई भी उनको अपोज करने के लिए नहीं है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। सो दीज टाइप ऑफ party system is vulnerable to dictatorship and this is against the democracy, because democracy में जो मेन जो अथॉरिटी होती है वो लोगों की होती है। people have the main authority। सो अगर कहीं भी किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, वहाँ पर 1 पार्टी सिस्टम है, वो बहुत ही अगेंस्ट हो जाता है, डेट्रीमेंटल हो जाता है उस डेमोक्रेसी के लिए, बिकॉज यहाँ पर डेमोक्रेसी में जो डिफरेंट लोग हैं, जो डिफरेंट उनके व्यूज़ हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, दैट पीपल शुड ऑल्सो गेट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ पर एक ही पार्टी है एंड दिस पार्टी ओनली रनिंग द गवर्नमेंट, नो वन इज देयर टू अपोज दिस टाइप ऑफ पार्टी। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। सो दिस इज द 1 पार्टी सिस्टम। सेकेंड जो है वो है 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम में बेसिकली 2 ऐसी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं एंड ओनली दीज 2 मेजर पार्टीज और दीज 2 मेन पार्टीज आर कॉन्टेस्टिंग इन द इलेक्शन एंड यूजुअली द पावर चेंजेस बिटवीन दीज 2 मेन पार्टीज। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं, फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड यूके। यहाँ पर यूएसए और यूके में बेसिकली 2 ही ऐसी मेन पार्टी हैं और जो पावर होती है यूजुअली चेंज होती रहती है बिटवीन दीज 2 पार्टीज। दैट मीन्स कभी एक पार्टी के पास में
पावर आ जाती है और नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होते हैं और सेकेंड पार्टी के पास में पावर आ जाती है। अब यहाँ पर जो इसका जो एक ड्रॉबैक है वो है बिकॉज दिस इज नॉट फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे जो लोगों का जो फुल रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है। These are not fully representative बिकॉज 2 ही पार्टी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिफरेंट सेक्शंस के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं और ये यहाँ पर आके लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज 2 ही मेन यहाँ पे पार्टी हैं जो कि 2 टाइप के लोगों को ही रिप्रेजेंट कर पाती हैं। और लेकिन इसमें एक फ़ायदा भी है, एक एडवांटेज है। वो क्या है? इट इज़ मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोर स्टेबिलिटी। यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज मेजरली यहाँ पे 2 ही मेन पार्टी हैं जिनके बीच में जो पावर है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से कोई भी कोलिजन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोलिजन गवर्नमेंट नहीं है। और जब कोई कोलिजन गवर्नमेंट ही नहीं है तो यहाँ पर पार्टी गिरना और यहाँ पे सपोर्ट करना कि कौन हमको बाहर से सपोर्ट दे रहा है, कौन पॉलिटिकल पार्टी को अंदर से सपोर्ट दे रहा है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको गिराना थोड़ा सा मुश्किल है। दैट इज़ वाई इट लीड टू मोर स्टेबल गवर्नमेंट इन द कंट्री। सो दिस इज द 2 पार्टी सिस्टम। अगर हम बात करें थर्ड टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, दैट इज द मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में क्या है? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम है क्या। इन मल्टी पार्टी सिस्टम देयर आर सेवरल पार्टीज दैट compete for power and all of them have reasonable chance of forming the government either on their own strength or in alliance with others. That means यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो कि कंपटीशन करती हैं इन द इलेक्शन टू गेट सम पावर इन द गवर्नमेंट एंड ऑल द पार्टीज हैव रीजनेबल चांस ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। या तो वो अपने खुद की मेजॉरिटी के साथ एक गवर्नमेंट को फॉर्म कर ले या फिर एक कोलिजन गवर्नमेंट एक फॉर्म कर ले। दैट मीन्स बाय अलाइंसिंग विद द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड गेट द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट है वो अलायंस के साथ बनी है। दैट मीन्स जो 3 जो अलायंस है, 3 मेजर पार्टीज हैं, शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी, ये 3 पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करी है महाराष्ट्र में। सो दिस बिकॉज जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसके पास एक खुद की एक स्ट्रेंथ नहीं थी, दैट मीन्स खुद की एक मेजॉरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस किया और फिर एक गवर्नमेंट फॉर्म करी। सो दिस इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम हमारा हम फॉलो करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो पहली बात तो ये है, ये बहुत ही डेमोक्रेटिक वे है। दैट मीन्स बिकॉज जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डिफरेंट जो लोग हैं हमारी कंट्री के, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ वाई एक बहुत ही डेमोक्रेटिक ये सिस्टम है। दूसरा, यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पे इनको फेयर चॉइस मिल जाती है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है जैसे कि 1 पार्टी सिस्टम में या 2 पार्टी सिस्टम में, वहाँ पे अगर आपको मान लीजिए 2 पार्टी सिस्टम में आपको कोई और गवर्नमेंट चाहिए, दैट मीन्स आपको कोई और पॉलिटिकल पार्टी चाहिए बिकॉज जो भी अभी पार्टी अवेलेबल हैं उनके जो मैनिफेस्टो हैं या फिर उनके जो वे ऑफ वर्किंग है आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर फेयर चॉइस आपके पास नहीं है। लेकिन इंडिया में और मल्टी पार्टी सिस्टम में यहाँ पर फेयर चॉइस दी जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसको आप इलेक्ट कर सकते हैं, जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं थ्रू योर वोटिंग to form the government and to represent you in the legislature. So this provides a fair choice to the people. But इसका एक जो आप कह लीजिए इसका एक डिसएडवांटेज है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है इसकी वजह से, बिकॉज यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो मल्टी पार्टी है और जो गवर्नमेंट है लेट्स से अलायंस से बनी है।
अगर कोई भी गवर्नमेंट अलायंस से बनी है और कोई जो अलायंस है उसमें बहुत सारी जो पार्टी हैं और अपना वो जो आप कह लीजिए सपोर्ट है अगर वो हटा देती हैं तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। जैसे कि आप महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है वो कैसे फॉर्म हुई है, वो शिवसेना ने बनाई है, देन एनसीपी के जो मेंबर्स हैं वो हैं, यहाँ पर कांग्रेस है। तो बेसिकली 3 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अलायंस से गवर्नमेंट बनी है। लेकिन मान लीजिए कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना जो सपोर्ट है वो हटा लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कांग्रेस ने अपना जो सपोर्ट है वो हटा दिया, तो जो शिवसेना और जो एनसीपी हैं उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। सो दिस लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और फिर दोबारा री इलेक्शन होंगे, जो कि बहुत ही एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और हमारी जो कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्केर्स हैं, जिसकी वजह से हम इस टाइप की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी एक डेट्रीमेंटल है किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन बिकॉज ये बहुत ही डेमोक्रेटिक एक वे है, एक बहुत ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इट प्रोवाइड्स अ फेयर चॉइस फॉर द पीपल। बिकॉज हम जानते हैं कि हमारी कंट्री वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट सेक्स के, डिफरेंट रेस के, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के, इनफैक्ट डिफरेंट एजुकेशन लेवल के लोग हैं हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट हैं। उसके लिए लोगों को फेयर चॉइस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारी कंट्री में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम फॉलो करते हैं। सो दीज आर द पार्टी सिस्टम that any country in the world can follow. So this is it for this lesson. I will continue this lesson in the next class. Till then, goodbye and take care.